गुड इवनिंग प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। आप सबका तैयारी एकदम धूमधाम से होता होगा, उम्मीद है आप हमको। देखिए, आज आप सबके लिए हम डेली मॉक टेस्ट सीरीज लेके आए आप सबके बीच। जैसे देख रहे हैं आप सब, क्रैक एग्जाम फेवरेट पोस्ट लास्ट टाइम 23 दिन। ये रेलवे लेवल 1 की परीक्षा आप सब मात्र 23 दिन का समय बचा हुआ है। तो प्रैक्टिस सेट 1 मॉक रेलवे ग्रुप डी 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट। ये वैसे छात्र भी देखना है जो एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ या तो एसएससी सीजीएल का भी तैयारी करते हो, क्योंकि इसमें जो अप्रोच है ये लेवल 1 का नहीं है, ये सीजीएल लेवल का अप्रोच भी रखें हम, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और आसान लगे। चलिए, 25 क्वेश्चन इन 15 मिनट देखेंगे कि बच्चे का कैसे टाइम कवर नहीं हो पाता है। आप इस अप्रोच से अगर एग्जाम में करते हैं, आपका समय जरूर बचेगा। आइए हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सबके बीच है, आप हल कीजिएगा। पहले पॉज करके अपने से हल कीजिएगा, तब मेरा अप्रोच आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है, जूते के 625 जोड़ों के लिए ₹94 प्रति जोड़े की दर से 20% और 7% की क्रमिक छूट और नगद भुगतान पर 20% की अतिरिक्त छूट के साथ बिल का निपटान करने वाला का नगद भुगतान क्या होगा। तो देखिएगा, कोई भी जूते हैं 625 जोड़े खरीद रहा है, कितने की रेट से भाई? 94 प्रति जोड़े की दर से, यानी मूल कितना हो गया? 94 गुना 20% और 7% के क्रमिक छूट। 20% का जो फ्रैक्शन मान होता है ना, 1/5 होता है। 5 पे 1 की छूट दिया जा रहा है, यानी 4/5, ठीक है। फिर 7% की छूट दिया जाता है, 107 गया, कितना बचा? 93। 93/100, फिर गुना, फिर कहता है 20% की अतिरिक्त छूट दिया जाता है, यानी 20% 1/5, यानी 5 पे 1 का छूट, यानी 4/5। ऑप्शन से देखने से पता चल रहा है सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है। आइए हल करते हैं इसको। 5 25, 25 चले गया 625 में 25 बार, 25 चौके 100, 4 4 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब यूनिट डिजिट करते देखिए, 4 तिया 12, 12 का 2 इधर आया और इधर 4, तो 4 दूनी 8, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 होनी चाहिए। ये रहा आपका ऑप्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपको पास करके पहले अपने से प्रयास कीजिए हल करने का, उसके बाद अब इजी वे में आपको हम समझा देंगे। चलिए, कहता है एक कक्षा के 31 छात्रों की औसत आयु 30 वर्ष है। 31 छात्रों की औसत आयु कितना है? 30 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 31 वर्ष हो जाती है। यानी 30 था, 31 हो रहा है, एक की इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये बताइए आप कि शिक्षक की आयु क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ओल्ड जो एवरेज है, पुराना वाला एवरेज कितना है? 30 है, प्लस एक क्या आ रहा है ना, शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया, टोटल 32 हो गया। यानी एक की वृद्धि हो रहा है, तो 32 पे कितना हो गया? 32 गुना 1। तो ये आप देखिए कि 30 और 32 कितना हो गया? 62। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर 3। इजी वे में बना रहे बच्चों। चलिए नेक्स्ट। अब है आप सबके बीच तीसरा नंबर क्वेश्चन। ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीनों में 45%, 45%, और फिर कितना है? 35%, 30% और 45% की वृद्धि होती है। पहले देखिए, यह बात तो समझ में आ रहा है कि ईंधन की कीमत में लगातार 3 महीने में 45%, 35%, 30% की कमी होती है, लेकिन चौथे महीने में जो लास्ट मंथ है उसमें 45% की वृद्धि होती है। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि की या कमी क्या होगा? प्रतिशत वृद्धि या क्या होगा? कमी क्या होगा? इजी वे में हल करेंगे। वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। पहला देखिए, सबसे मान लेते हैं हम कि मान लीजिए कि ये देखिए 45% की कमी हो रहा है, फिर क्या हो रहा है ना, और चौथे महीने में 45% की क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। कमी और वृद्धि जब 2 बार होता है तो सबसे पहले ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए कि कमी ही होगा इसे प्रश्न में, तो वृद्धि कैंसिल आउट हो गया, ये भी वृद्धि कैंसिल आउट हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन बचा, इसको हम हल करते हैं, ठीक है बच्चों।
45%, मान लेते हैं कि मेरा 100 है मूल कीमत, ठीक है, धन की कीमत 100 है, 45% की कमी हो रहा है, तो यानी बचा कितना 55, 55/100 यानी 0.55, ठीक है। और 35% की फिर कमी हो रहा है, 135 गया तो 65, 65 यानी 100 भाग दोगे 0.65। फिर देखिए नेक्स्ट आप 30% की कमी होती है, 30% यानी कितना बताइए आप, 70, 0.70। तो मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, तो देखिए इसको इजी वे में हल करते हैं। देखिए बच्चों, अब तो कोई छूटा नहीं है, आप देख रहे हो पहले कितना माने हम 100, 45 की कमी 55, और 35 की कमी 65, 30 की कमी 70, लेकिन चौथे महीने में 45% की वृद्धि होती है, चौथे महीने में 45% की क्या होती है, वृद्धि होती है, 45% की वृद्धि होती है, मतलब 145/100 यानी 1.45। इतना सा चीजें आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब देखिए, आप इसमें भी यहाँ पे बच्चा ना कैलकुलेटिव करेगा, लेकिन आपको दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा कि ये 0.5 ये आधा को निरूपित कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 1.4 को हम 1.5 के अप्रोक्स मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 100 गुना 15, 15 पचे 75 यानी 0.75, ठीक है। और इधर जो है ना 6 है, इधर 7 है, इसको मान लेते हैं 0.42, यानी ओवरऑल मेरा कितना हो गया ना 36 हो गया बच्चों, 36 100 गुना करेगा यानी 36, 36 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, इसमें कुछ घटा दीजिए, 136 घटेगा कितना आ जाएगा अप्रोक्स में 63.71 आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, दो वर्गों की भुजाएं क्रमशः 4+√3 सेमी है और 4-√3 सेमी है, तो इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। बहुत इजी, दो वर्ग की भुजा है बच्चों, और तुमको पता है वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, वर्गों का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। देखिए कैसे इसको हल करना है, वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर होता है, इसका भी तो भुजा स्क्वायर कर दोगे तुम, 4+√3 का होल स्क्वायर है कि नहीं, और इसका प्लस 4-√3 का होल स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब भुजा स्क्वायर हुआ, दोनों को जोड़ दिया आपने, इस तरह आ गया, आपको पता है a+b का होल स्क्वायर प्लस a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 × a² + b², सूत्र पता है ना, 2 × a² + b²। आप क्या कीजिए, तो a स्क्वायर है 4 × 16, √3 का स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 बचेगा, 16 3 कितना हो गया बच्चों 18, यानी 2 × 18 यानी मेरा 36 आंसर आ जाएगा, 36, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बनाओ, नेक्स्ट भाई बनाओ, थर्ड प्रोसेस से बनाने का प्रयास करो भाई। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कौन आर और कौन आर एस के समविभाजक बिंदु टी पर मिलते हैं। चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वाला, चतुर्भुज क्या है आपका पी क्यू आर एस, ओके। चतुर्भुज आपको बनाने आते होंगे उम्मीद है, ये रहा आपका पी क्यू, और भाई पी क्यू आर एस, ठीक है। पता है कौन आर और एस के समविभाजक, आर और एस के समविभाजक, ठीक है। और कौन एस टी आर, एस टी आर कितना वाला 22.5 डिग्री है, 22.5 डिग्री है। यदि कोण पी और कोण क्यू का अनुपात 4:5 है, पी क्यू और क्यू का अनुपात कितना है 4:5 है, तो ये बताइए कि दोनों के मापों के बीच का अंतर क्या होगा। ये मान लेते 4x, इसको मान लेते 5x, ठीक है, यानी 5x में 4x गया x में x का वैल्यू पूछा है बच्चों। आपको पता है कि ये वाला जो वैल्यू होता है ये बाइसेक्टर, s का बाइसेक्टर r का बाइसेक्टर कितना बच्चों 22.5, ये जो दोनों होता है दोनों कोण के योग का आधा होता है, दोनों कोण के योग का क्या होता है आधा, यानी 4x और 5x जोड़ोगे तो 9x आएगा, 9x/2 हो जाएगा बच्चों क्या, और x का मान निकालना है बच्चों, 9 से कटा दीजिए आप, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, ठीक है। एक अंक के बाद डेसिमल है बैठा दीजिए, अढ़ाई का 5 गुना कितना हो जाएगा बच्चों, अढ़ाई गुना 2 5, यानी x का जो मान आ गया मेरा 5 यूनिट आ गया, 5 डिग्री, ठीक है, ये रहा आंसर। तो ये आप इजी वैसे मन में भी कर सकते थे आप, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट आते हैं आंसर, नेक्स्ट देखते हैं क्या है मालूम, ये रहा 4200 की राशि पर 20% और कितना बताइए
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 2 वर्ष में मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन मतलब आपसे टोटल अमाउंट पूछ रहा है, लास्ट में कितना हो जाएगा। देखिए राशि कितना है आपका 4200 है। 20% की वार्षिक चक्रवृद्धि होता है, यानी 20% का जो फ्रैक्शन मान है 20/100, 20 एकम 20 से 20/500, यानी 5 पे 1 का वृद्धि हो रहा है, 6/5। फिर कितना हो गया 6/5। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस पे, आप अगर तो 2 वर्ष में मिश्र धन क्या होगा। ओ यूनिट डिजिट ध्यान से देखिए वाला अलग अलग है, ठीक है, इजी वे में बना देंगे। अच्छा 4200 मतलब है तो 42 गुना 100 हुआ होगा, 42 गुना 100 हुआ होगा, है कि नहीं। 5 है 25, 25 चौके 100, 4। अब यूनिट डिजिट पे काउंट करते हैं, 36, 36 का इकाई अंक 6, ठीक है। अब 6 है यहाँ पे 4, 6 चौकी 24, 4 4 दूनी 8, 8 किस पे ये रहा। ओ 2 का यूनिट डिजिट सेम आ जाता है। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हल करेंगे हम सब, ठीक है। तो 5 25, 25 चौके कितना आ गया 100। तो यहाँ पे कितना कर दे रहा हम सबको, 6 की 36, और इधर 4 दूनी 8, 4 चौके 16, और इधर 6 की 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। यूनिट डिजिट अगर खत्म हो गया तो लास्ट 2 डिजिट भी सेम है क्या? हाँ लास्ट 2 डिजिट भी सेम है भाई। तब क्या करोगे बताइए। अच्छा डिजिटल सम लगा के देखते हैं। 4 10 18, 18 हो गया 9 1 10 1, और 8 4 5 15 5 20। हाँ डिजिटल सम से आप कर सकते हैं। 8 1 9 कैंसिल आउट, डिजिटल सम 6 3 9 यानी डिजिटल सम खत्म हो गया, ठीक है। और 6 3 9 यानी 0 डिजिटल सम आता है भाई। अब बचा कितना मेरा 6 बचा, 9 के 54 9, 9 डिजिटल सम जिसका होगा वही आंसर हो जाएगा। देखिए तो 8 4 12 14 18, हाँ 8 1 9 डिजिटल सम, ठीक है। 8 4 12 3 15 5 20, हाँ ये रहा। आप डिजिटल सम से भी इसको कर सकते हैं। क्या समझ में आई बातें? अगर नहीं आ रहा है तो हम फिर से समझाते हैं। देखिए 42 गुना कितना था 100 था, 25 चौके 100 हो गया, यानी 42 गुना 4, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, 168 हो गया, और 6 के कितना हो गया 36 हो गया। हम जानते हैं इन दोनों को जोड़ेंगे डिजिटल सम 6 3 9 हो जाता है। 9 से किसी भी संख्या में गुना करो डिजिटल सम 9 ही आता है। 9 किसका है देखिए तो 6 4 10 8 18, 18 का 18 8 1 9 ये आंसर हुआ, तो गुना करके भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। 63 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली एक x मीटर लंबी ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है, तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि रेलवे प्लेटफॉर्म की लंबाई 213 मीटर है। पॉज करके हल कीजिएगा बच्चे, मैथ का डर खत्म कर देंगे आप। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट। क्या पूछ रहा है आपसे, x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दूरी कितना आ रहा है बच्चों, देखिए कोई भी रेलगाड़ी है 63 मीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। लंबी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म, रेलगाड़ी और ट्रेन जब मिल जाएगा तो दोनों अटैच हो जाएगा, तो दूरी कितना हो गया बताइए तो। 1 मीटर लंबी ट्रेन है बच्चों, प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रहा है दूरी, उसमें दूरी ऐड हो जाएगा 213। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल कितना हो गया बच्चों 63। समय कितना लग रहा है बच्चों 28 सेकेंड, तो यहाँ पे दे दीजिए आप 28 सेकेंड। तो पूछा है ये एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा बताओ तो। देखिए और यूनिट डिजिट अप्रोच भी लग सकता है, देखिए 1985 यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो आप बताइए 8 या 24 है बच्चों, 24 का यूनिट डिजिट 4 होता है, 4 है इसका यूनिट डिजिट 3 है, यानी 4 में से अगर 3 घटाओगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। दिस इज योर आंसर 1। स्मार्ट अप्रोच, बाकी आप बेसिक से भी हल कर सकते हो, ये आपका मन है। देखिए नेक्स्ट, एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, ठीक है। हाँ एक खिलौना कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, यदि विक्रय मूल्य 100 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा बताइए। बताइए एक कार का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, और यह भी दिया है कि विक्रय मूल्य 100 है, ठीक है बच्चों। और खिलौने तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इजी है, देखिए विक्रय मूल्य का जो काल का जो क्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% निकालोगे तो 80 आएगा, ठीक है। ये तो सीपी निकल गया। तो बता रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या है, बताइए लाभ प्रतिशत क्या होगा।
लाभ प्रतिशत कितना होगा बताइए तो आप। लाभ प्रतिशत बराबर होता है कि आप खरीदे कितना और बेचे कितना में। खरीदे होंगे कम में, बेचे होंगे अधिक में, तभी तो लाभ होगा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि एक जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का कितना है? 80%। यानी आपका लाभ जो हो रहा है ना, यही 80% आ रहा है। ठीक है, नहीं आया समझ में ना? फिर से समझाते हैं। देखो, कार का जो क्रय मूल्य है उसके विक्रय मूल्य का 80% है। विक्रय मूल्य का कितना है? 80%। यानी विक्रय मूल्य का 80% यानी 80 बटे कितना हो गया? 100। इसको ना 100 यहां लेते आइए आप, तो कितना हो जाएगा बताइए तो? 100 सीपी और इधर 80 एसपी। ठीक है, और ये भी दिया है कि जो विक्रय मूल्य है ना, यदि विक्रय मूल्य का 100 है, विक्रय मूल्य का 80% है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का कितना है? 80% है। मतलब यही मुख्य रूप से दिया है आपको। ठीक है, तो कटाइए इसको आप। 0 0 कैंसिल आउट हो गया, और सीपी बटे एसपी का रेशियो हो गया 8/10। 2 चौके 8, 2 पंचे 10। यानी 4 का सामान आप 5 में खरीद रहा है, 4 का सामान 5 में खरीद रहा है, लेकिन एग्जामिनर तो ये दिया ना तुमको विक्रय मूल्य 100 है, यानी विक्रय मूल्य 5 का 100 दिया है। मान 5 का कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? देखिए तो 20 हो रहा है। आप भी इधर 20 से गुना कर दीजिए, 20 चौके 80। तो हम डायरेक्ट बताए थे आपको, आपको जैसा अच्छा लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, एक टोकरी में 42 फल है जो या तो सेब है या तो संतरे हैं। ठीक है, यदि संतरों की तुलना में सेब 6 अधिक है तो संतरों की संख्या क्या हो? अरे वही वाला वैल्यू दिया है। यदि अधिक और कम की बात कही जाए, यदि अधिक वाला मान, अगर 2 रेशियो का जोड़ घटाव का मान दिया हो, अधिक वाला का मान और ये कम वाले का मान पूछे, अधिक वाला का पूछ रहा है जोड़ के 2 से भाग, कम वाला पूछे घटाओ। तो पूछ रहा है क्या आपको? संतरों की संख्या कितनी है। यदि संतरों की तुलना में सेब 6 अधिक है, सेब अधिक है, संतरों की तुलना में सेब अधिक है, तो आपको कम वाला पूछा है ना, तो कम वाला के लिए दोनों को घटा के 2 से भाग दे दीजिए। तो 42 में 6 गया वाला, 42 में 6 गया, कितना बचा बताइए? तो 12 में 6 के 8, 3 38, 38 का आधा कर दीजिए आप। 38 का जब आधा कीजिएगा तो ये 19 हो जाएगा। अरे भाई ऑप्शन नहीं मिला। 42, 32 होगा भाई। 12 में 6 गया 8, और इधर कितना बच गया? 3 बचा था ना। 12 में 6 गया 6 होता, 36 होता, सॉरी 12 में 6 गया 36, 36 का आधा कितना होता है? 18। समझ गए? अधिक कम वाला सवाल, यानी मेरा कितना था बच्चों? 42 था। आप क्या कीजिए, 42 में 6 घटा दीजिए, 12 में 6 गया 6, और यहाँ 3, और इसको 2 से भाग, ये 18 आंसर। ये स्मार्ट अप्रोच है, ये स्मार्ट अप्रोच है, इससे सॉल्व नहीं हो सकता एग्जाम अप्रोच। उसके बाद वही अधिक पूछता तो आप जोड़ के 2 से भाग देते अधिक वाला को। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 3, 12 और 12 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य के दुगुने कार्य को करने में कितना समय लेंगे बताइए? देखिए आप, ए बी और सी एक कार्य को 3, 12 और कितने दिनों में कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को, देखिए आप इसका अगर एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा? 3 12, 12 का मल्टीपल 12 दूनी कितना हो गया बालक? 24। कितना हो गया इसका इफिशियंसी टोटल? ये टोटल वर्क होता है एक दिन में 3 8 24, 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, ये रहा। अब एक साथ उसी कार्य के दोगुने कार्य को 24 था, अब टोटल का इसका दुगुना कर दीजिए आप। 24 दूनी कितना हो गया? 48। करने में एक साथ काम कर रहा है, सबको जोड़ दो, 8 2 10 2 12 है 12, तो बच्चों के 48। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल है। ये बच्चे उसी के लिए क्लास है जो एक बार कम से कम 50% सिलेबस भी कवर कर चुका है, उसी को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये आप मॉक टेस्ट जब आप लगाते हैं आप इसी अप्रोच से लगाइएगा ना। यहाँ पे 48 कैसे आया बताइए? दुगुना कार था ना, 24 था, इसीलिए 24 दूनी 48। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखिए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि एक किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है,
ये किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है बताइए? 10 दिनों में कर सकता है। और बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है, तो एक साथ मिलकर वे कार्य का 60% भाग कितने समय में पूरा करेंगे? ठीक है, कंप्लीटेड 60%। ठीक है, देखिए ये किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है बच्चों, ये किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में कर सकता है। ठीक है भाई, और क्या बोला गया है? बी ए से 25% अधिक है वाला, ये बी जो है ना ए से 25% अधिक है, बी जो है ना ए से 25% अधिक है। 25% का मान होता है 1/4, तो ये 4, तो ये कितना हो जाएगा 5। और क्वेश्चन में दिया है कि ये क्षमता दिया हुआ है कार्य का क्षमता, यानी टोटल कितने दिनों में कर रहा है ये बालक? एक कैन डू ए टास्क इन 10 डेज, 10 दिन में, यानी 10 दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में पूरा कर रहा है वाला। तो 10 चौके कितना हो गया 40, यानी टोटल वर्क मेरा 40 है। इफिशियंसी से जब आप गुना करते हो ना दिनों की संख्या से, टोटल वर्क निकल जाता है। आपसे पूछा है कि वे कार का 60% भाग कितने समय में पूरा करेंगे? कार का 60% भाग, 60% का मान कितना होता है? 20 या 60 20 25 3/5, तो 5 8 40, 8 3 24। कौन भाई, कौन करेगा बताइए? एक सात मिलकर यानी कितना? 7 मिलकर अगर करोगे तो 5 4 कितना हो जाएगा बालक? 4 और 5 9, 3 3 9, 3 8 24। अब 3 से भाग दे दीजिए बालक, 3 से भाग, 8/3 कौन दे रहा है? 8/3, 3 छोड़ दो 8, 8/3 ये रहा आंसर। ठीक है, 8/3, 3 छोड़, ये सिंपल वे में आप बना सकते हैं। अब तो समझा रहे हैं यार, ऐसे 15 मिनट काफी है। देखो प्रेक्षण 46 64 87 41 58 77, इतना इतना का मध्यका इतना, यदि आप लोगों को 92 को 99 से और 41 को 43 से बदला जाए तो नई मध्यका क्या हो? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो डायरेक्ट आप काउंटिंग कर लीजिए बाल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओ विषम संख्या है ना, विषम संख्या जब भी आए तो मध्यका का सूत्र जो होगा ना उससे क्या करोगे, हाँ एक जोड़ के 2 से भाग दीजिए, वही संख्या हो जाएगा। 11 को 12, 12/2, यानी 6वां वाला पार्ट। 6वां में कौन आ रहा है देखिए, तो 6 नंबर पे कौन आ रहा है वाला, थर्ड प्रोसेस से बना देना है आपको। एक चीज आप ध्यान से देखिए इसको, 6 नंबर पे, और ये आपको मध्यका 58 दिया हुआ है, और चेंज क्या कर रहा है? 92 को 99 से और 41 को 43 से कर रहा है। ओ 92 को 99 से, अब बताइए 11 को संख्या है, 92 को 99 से, लास्ट पे 92 99 है, लास्ट में ही उधर जाएगा। ठीक है, और ये 58 और किसको बताइए तो 41 को 43 से, ओ यानी नंबर जो है ना 41 और किसको 43 बदला जाता है। 41 और 43 में क्या किया जाता है बच्चों? बदला जाता है। तो ये जो संख्या हो जा रहा है ना, यानी बीच वाला बात से कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग में ही कर रहा है, तो छठा वाला ही जो होगा ना आपका आंसर हो जाएगा। छठा नंबर पे देखिए तो आप कौन आ रहा है बच्चों? मध्यका में लगभग कोई एक्सचेंज ही नहीं आएगा, तो कितना आंसर हो जाएगा? 58, 58 ही इसका आंसर होगा। आप इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा के भी देख सकते हैं बीच वाला पार्ट। चलिए नेक्स्ट, एक कार 3 खंडों को तय करती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर जाती है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 50 किलोमीटर जाती है, और 50 किलोमीटर और अंत में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर जाता है। कार की औसत चाल क्या हो? औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे क्या होता है बच्चों? कुल समय। औसत चाल, औसत चाल क्या होता है बच्चों बताओ? औसत चाल जो होता है ना, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी एवरेज स्पीड जो होता है ना, टोटल डिस्टेंस बटे टाइम। टोटल डिस्टेंस जो हो रहा है ना, कुल दूरी देखिए कितना जा रहा है बच्चों? एक कार कबर से 40 किलोमीटर, हाँ वाला कितना है 40 किलोमीटर, फिर कितना है बच्चों 50 किलोमीटर, फिर कितना जा रहा है 40 की चाल से 60 किलोमीटर। सबको आप कुल दूरी कर दीजिए वाला, कुल दूरी करना आता है ना, 50 40 90 90 60 150, कुल दूरी 150 हो गया। समय होता है दूरी बटे चाल, दूरी कितना जा रहा है 40, किस चाल से? 60 से। चलो नेक्स्ट कितना जा रहा है बच्चों? समय बराबर दूरी बटे चाल, 50 जा रहा है 50 की स्पीड से, 50 जा रहा है 50 की स्पीड से। ठीक है, फिर देखिए आप नेक्स्ट, और 60 किलोमीटर 40 की स्पीड से जा रहा है, 60 जा रहा है 40 की स्पीड से। बस इसको हल करना है, आंसर आ जाएगा आपको। 0 0 कैंसिल आउट, 2 दूनी 4 2 3 6, 0 0 कैंसिल आउट। ठीक है, 50 50 कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट, 2 3 6 2 दूनी 4,
क्या हुआ बच्चों, 150 बटे 2/3 प्लस 1 प्लस 3/2। ठीक है, एक अप्रोच यहाँ भी आप लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150 गुना 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना, 15 6 90 900, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया बालक, यहाँ 6 से द्वितीय 6 3 तिया 9, यानी 9 से 15 4 19, 900/19, 19 से भाग दीजिए बालक, 19 से भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा बताओ, 19 चौक 76, और फिर उधर 130, हाँ 1933। चलो ये वाला ऑप्शन आपका सही है, आप भाग देख सकते हैं बालक। चलिए नेक्स्ट, क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या क्या है जहां एक्स और वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जो 8 अंकों की संख्या इतना 11 से विभाज्य। नेक्स्ट, अंदाज जो देखा ये जालिम का, चलिए बना बालक, मस्त देख रहे हैं ना कैसे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, क्रमित युग्म एक्स वाई की संख्या क्या है जो एक्स और वाई ऐसे धनात्मक पूर्णांक है जो 8 से 11 से विभाजित। 11 का आपको पता होगा, देखिए यहां से गाड़ी स्टार्ट कीजिए बालक, 7x फिर 9 फिर 5, ठीक है, यानी सम और विषम संख्या के अंकों का अंतर यदि 11 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या में 11 से भाग लगेगी, ठीक है, ये तो 0 आ जाए तो कितना हो गया बालक, 7 है, इधर 7 और 7 16 हो गया, 16 5 कितना हो गया, 21 हो गया बच्चों, 21, ठीक है ना, 21 हो गया, और प्लस में x छोड़ गया, 4 से कीजिए, 8 4 12, 12 3 15, ठीक है, और 15, और इधर एक स्टेप में y आ रहा है, ठीक है, आ रहा समझ में ना, एक गैप छोड़ के, 4 8 12, 12 3 15, 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई बराबर क्या आना चाहिए, 0 या 11 का मल्टीपल होता है तभी तो भाग जाता है 11 से। अब क्या करेंगे, 21 प्लस एक्स माइनस 15 माइनस वाई बराबर 0, 21 में 15 गया, कितना बचा 6, और इधर कितना बचा वाला, x माइनस वाई बराबर 0, यानी अगर इससे y का वैल्यू निकाला जाए तो y का वैल्यू कितना निकल जाएगा बच्चों, y का जो वैल्यू निकल जाएगा x प्लस एक्स होगा, है ना, 6 प्लस एक्स, सॉरी 6 प्लस एक्स। तो आप ये देखिए पेयर कितना बन सकता है, बताइए, अगर हम डबल डिजिट में आंसर नहीं है आएगा बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, 11 से विभाज्य एक्स और वाई ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है जो क्या हो जाए 11 से विभाज्य, एक्स वाई का मान ऐसा रखना है ना जो 11 से, डबल नहीं देना है, एक एक सिंगल डिजिट आएगा, देख रहे हैं एक एक एक। चलिए बात, अब मान लीजिए एक्स का वैल्यू आप क्या रखते हो, 1 रखते हो, तो वाई का मान कितना हो जाएगा, वाई का मान कितना हो जाएगा बताइए तो, 7, एक्स का मान 1 रखते हो, वाई का मान 7 देगा, एक्स का मान 2 रखिए वाला, वाई का मान कितना हो जाएगा 8, 3 रखिए वाला, 3, एक्स का मान 3 तो वाई का मान कितना हो जाएगा 9, 4 रखिए बच्चों, 4 नहीं होगा, 3 तो इधर से आ रहा है, जस्ट आप अपोजिट में कीजिएगा, अब क्या कीजिएगा, अब इधर से, जैसे आप इधर से गए ना, अब पहले आप इधर से जाना है, एक बार तो पहले 3 आ गया था उधर से, 3 को पहले से आ चुका है मेरा संभावना एक्स और वाई, ठीक है, जब इधर से आप कीजिएगा ना इस साइड से लेकर, चलिए एक बार शुरू से लिया था ना, अभी इधर 4 8 12, 12 3 15, 15 प्लस वाई, 15 प्लस वाई माइनस, ऊपर से जाइए आप 7 और 9 16, 16 5 21, 21 प्लस एक्स, ठीक है, 15 में 21 गया कितना हो गया -6, और इधर कितना बचा x प्लस वाई बराबर 0, ठीक है, यानी x प्लस वाई का जो मान आ गया मेरा 6 आ गया, ठीक है, और बड़ा है कैलकुलेट कीजिएगा तो इजी हो जाएगा। अब ऐसा मान रखना है एक्स वाई, वाई एक्स का मान रखना है या तो y का मान मिलेगा, ठीक है, या तो y का रखिए आप, x का मान मिलेगा, अब x रखते हैं, जो आ जाए बताइए, x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आएगा बच्चों 5 आएगा, 2 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 4 आएगा,
3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा, ठीक है। 4 रखते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। 4 इधर आया संभावना, 3 इधर एक्स वाई का, ये एक्स वाई का पेयर आ रहा है, तो 4 3 7 होगा ना बालक, ये रहा आंसर। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा इससे भी फास्ट कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, समान एमआरपी वाली एक प्रकार की वस्तु पर 6 खरीदे 2 मुफ्त पाए। दुकानदार के पास जाते हो भाई, आपको ठगने का प्रयास करता, 6 खरीदोगे 2 मुफ्त में मिलेगा, तो जैसी योजना में कितने % की छूट मिलती है, बाय से 6 गेट 2 फ्री। फ्री मिल रहा है, कितना पे मिल रहा है, टोटल सामान आपको कितना दिखा रहा है, टोटल जो आपको सामान दिखा रहा है ना, आपको दिखा के 8 बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। कितना हो जाएगा बालक, 2 मुफ्त मिलता है, कितना पे, दोनों को ऐड कर दो, छोड़ दो 8 गुना 100, ये आपका प्रतिशत छूट निकल जाएगा। 8 का जो 100/8 होता है 12.5%, 12.5 का जब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 25% आएगा वाला, ये रहा 25%। ओके चलिए नेक्स्ट, आ जाओ अब ना, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है वाला। 1000 से कम या उससे बराबर और 5 या 7 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी है, 1000 से कम या उसके बराबर। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप क्या कीजिएगा बच्चों, एग्जामिनर बार बार ये क्वेश्चन देता है और बच्चा बार बार इसको एग्जाम में गलती भी करता है, बना भी नहीं पाता है, छोड़ के आ जाता है, पता है क्यों, अप्रोच पता नहीं है उसको। 1000 से कम उसके बराबर और 5 से 7 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं की संख्या क्या होगी। पहले आप क्या कीजिए, 1000 में 5 से भाग दीजिए, ठीक है। फिर 7 से है ना, 1000 में किससे भाग देना है बताइए, 7 से भाग। फिर क्या करना है आपको, ये 1000 में दोनों को मल्टीप्लाई, 5 7 35, बस हो गया आंसर। भाग देने के बाद शेषफल लिखना है वाला, 5 दूनी 10 20, 7 से भाग, 7 दूनी 14, सॉरी 7 का 7 होगा ना वाला, 7 का 7 है, 3 बचा, 7 चौके 28। चलिए अब फिर 35 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 0, कटाइए तो आप, 7 का 7 है, 6 बचा, 7 8 56। अब देखिए 20 और 14, 20 10 30 34, 34 में 18 घटा दो वाला, 34 में 18 गया, 14 में 8 गया 6, 4 इधर आया, 20 10 30 4 34, 34 18, 14 में 8 गया 6, और कितना बचा यहाँ, 2 में 16 आ रहा है वाला, मिस्टेक तो नहीं करती है आप, ओहो 1000 था ना, तो यहाँ 200 हो जाता ना, 1000 था, उसको हम मिस्टेक कर दिए थोड़ा सा, 2 5 दूनी 10, यहाँ पे 200 हो जाता, और यहाँ 7 एका 7 है 3, तो 7 चौके 28, हाँ 0 होता है, यहाँ पे 1000 था, 1000 था, इसलिए मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। 1000/7, 7 से डिवाइड कीजिए इसको वाले, 1000, 7 एका 7, 3 बचा, 7 चौके 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, ठीक है। अब इधर किया तो आप कितना आ गया 1000 से, ये तो ठीक है ना, 7 एका 7 6 7 8 56 18। अब देखिए कितना आता है, 200 और 142, तो 342, 342 में 18 घटा दीजिए आप, दोबारा मार गया 4, लास्ट में डिजिट 4 आएगा आंसर। ओके, अरे कभी कभी होता है यार, तो आपसे भी होगा गलती कभी जीवन में। 342 में 18 गया 314। चलिए नेक्स्ट, यदि एक घन की प्रत्येक कोण में 10% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। सक्सेसिव क्वेश्चन है भाई, 10% की वृद्धि हो रहा है, 10 10 20, 10 250 100 100 कट गया एक बार, 10 10 20 21, 21% डिसीजन आंसर। क्या इसको हल करेंगे आप, हल करके दिखा देंगे आप, सक्सेसिव इंक्रीज 10% का वृद्धि हो रहा है, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि हो रहा है तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई बटे कितना होता है 100%, ठीक है। दोनों सेम है बालक, तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्या ये भी एक्स हो जाएगा, तो एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100, ये तो होता है, तो 2x, तो 10 दूनी कितना हो गया 20, 10 दाई 100, 100 बटे 100 बालक 100%, 100 एक 100 एक 20 एक 21%, दिस इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट,
एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि हम 8 है, सम कटने वाला अगर 10 लेते हैं, मान लेते हैं अगर 10 को मान के लेके चलते हैं, क्या बनता है सवाल देखिए तो आप। 10 को मान के चलते वाले, एक पुत्री और उसकी माता की आयु का योग 56 वर्ष है। अगर मान ले पुत्री की आयु 10 वर्ष हो जाए, पता कि पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री ही मान लेते हैं 10 वर्ष, तो बताइए उसकी माता कितना हो जाएगा। 56 में 10 घटा दो, 56 में 10 घटा दोगे कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। ठीक है, 8 वर्ष बाद माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 8 वर्ष बाद, यानी इसमें भी 8 जोड़ दीजिए आप, इसमें भी 8 जोड़ दीजिए, यानी 10 8 18 हो गया प्यारे बच्चों, और इधर 40 7 50 और 54 हो गया। अब देखिए कहता है इसका 3 गुना हो जाना चाहिए, देखिए क्या सच में 3 गुना हो रहा है। देखिए तो माता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 18 तिया 54। ओह वाह, दिस इज सेटिस्फाइड, बाय लक हो गया वाला। आप इसको बेसिक से भी बना सकते हैं, बेसिक से बता दे क्या, बेसिक्स में, चलो हटाओ उसको, देखो बनाइए। हाँ बेसिक्स से नहीं बनाएगा, अगले बार बता देंगे, फाउंडेशन बेस में बताएंगे बेसिक्स। एक पेड़ के आधार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सॉल्व, ये तो हम समझा रहे बालक, नहीं तो ये 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, उससे भी पहले बना देते आप। नहीं तो मेरा सोल्यूशन वाला जो पार्ट है ना, उसको सिर्फ ऐड कीजिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। देखिए मान लेते हैं बालक, एक पेड़ के आधार से 30 मीटर, ये रहा पेड़ आधार से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है। पेड़ के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये हुआ शीर्ष का उन्नयन कोण, कितना रहेगा 60 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3/1, एक का वैल्यू 30, तो √3 का वैल्यू 30 गुना √3, और √3 का मान होता है 1.73 गुना 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो बालक। चलिए बालक क्या हो जाएगा बताइए, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 3 2 5, ठीक है। 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद क्या कर देंगे बताइए, डेसिमल, 51.9, 51 पॉइंट कितना 9, चलिए 13। अरे भाई 1/30 से 1/90 का कितना प्रतिशत है, ओ ये बटे में जाता ऊपर, यहाँ 30 का 3 मल्टीपल, 30 का 3 गुना है, 30 का कितना है वाला, 30 का ये 3 गुना है, यानी 300% होगा, कितना हो गया 300। अगर ऐसे भी कर सकते हैं आप, 130 या 190 का कितना परसेंट है, 190, 1/90 का, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी ऐसे आएगा वाला, क्या ये तो इजी वे में हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट, एक स्कूल के खेलों में भाग लेने वाले लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात 2:5 है। यदि लड़कियों की संख्या 200 है, तो खेलों में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या क्या होगा। रुकिए जस्ट 2 मिनट सर। तो मान लेते हैं कि लड़कियों की संख्या 200, यदि लड़कियों की संख्या 200 है, लड़कों की संख्या 500 है, 200 का मल्टीप्लाई करते हैं एक बार में, तो बोल रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगा, तो इससे भी 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 आंसर। क्या तो लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका बच्चों, ये भी आप खत्म ही कर देते हैं, वो जस्ट है क्या आंसर, कहा है 22 नंबर का क्वेश्चन बैक हो गया। देखिए डेविड और आशीष की मासिक आय, डेविड डेविड और आशीष की मासिक आय का अनुपात 5:8 है। ये डेविड है वाला, ये आशीष, मासिक आय का अनुपात कितना है 5:8 है, और दोनों प्रत्येक महीने 81 की बचत समान है। यदि मासिक व्यय का अनुपात 2:4 है, ये आय का बच्चों है और ये व्यय है, कितना है 2:4 है, ठीक है। तो बचत सेम है, हम भी क्या करते हैं इसका डिफरेंस गुना कर दे ताकि बचत सेम आ जाए, ठीक है। 8 में 5 गया बालक 3, 4 में 2, 8 में 5 गया 3, इसका 3 इसमें, और 4 में 2 गया 2, ताकि मेरा बचत सेम हो जाए। तो 5 दूनी कितना हो गया प्यारे बच्चे, 5 दूनी कितना हो गया बताइए, 5 दूनी 10, और इधर 8 दूनी 16, ठीक है। 3 से 3 दूनी 6, 4 तिया 12,
अब देखिए जब आय में आप व्यय घटाइएगा ना तो ये बचत सेम आएगा आपका। ये तो देख लीजिए सेम बचत है बालक, 10 में 6 गया 4 और 16 में 12 गया 4। यही बचत क्योंकि 4 का वैल्यू दिया हुआ है हमको, ये जो 4 का वैल्यू दिया हुआ है 81,000। तो बताइए डेबिट की आय क्या है, तो डेबिट की आय कितना है मेरे बच्चों बताइए। डेबिट की मासिक व्यय का अनुपात इतना है, तो आय कितना था डेबिट का बताइए, 10 था, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 0 और फिर कितना हो जाएगा बताइए। 4 दूनी 8 नहीं खाएगा तो 0, 4 दूनी 8, 2 4 5 से 20, यानी 20 25, 20 25 और उधर एक 0 बैठा देना उसका, ये रहा आंसर। नेक्स्ट 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले के 3 व्यासीय तलों का अनुदिश काटकर 6 बराबर भागों में काटा जाता है। 6 बराबर भागों में काट रहे हैं, 3 वृत्त बन रहा है, 3 वृत्त बन रहा है, 3 वृत्त बन रहा है। एक वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है प्यारे बच्चों, एक वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है देखिए, तो सबसे पहले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r² होता है। पूछ रहा है सभी नए टुकड़ों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, ठीक है ना, चीजें बहुत सरल हो जाएगी। पहले अपने से पॉज करते हैं। 14 सेमी त्रिज्या वाले गोले को 3 व्यासीय तलों में काटा जाता है, ठीक है ना, 3 को काट रहा है, 3 व्यासीय तलों में काटा जा रहा है, तो 6 वृत्त बनेगा। 6 वृत्त, तो एक वृत्त का पाई r², तो 6 को कितना हो जाएगा, 6 पाई r², 6 पाई r² इसमें कितना हो गया बालक, 10 पाई r², ठीक है। अब देखिए 10 है तो 10 पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7। रेडियस, रेडियस यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, देखिए 0 0, आर कितना है बच्चों, 14, 14 त्रिज्या है ना, 14, 14 गुना 14, आप यहाँ पे देखिए, आप 7 से कट रहा है ना, 7 दूनी 14, यानी यूनिट डिजिट जो है इसका एक 0 दे रहा है, 10 यूनिट डिजिट 10, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट, यानी कुल मिला के हमने सारे क्वेश्चन हल कर दिए। अब नहीं है बच्चों, देखें ये अप्रोच होनी चाहिए आपका, इसीलिए बोलते हैं जिस प्रकार मेरा 25 में 24 स्कोर है ना, आपका 25 में से 25 दिलाएंगे। बस मेरे साथ बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड को भी साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम सब जो आप सबके बीच आते हैं ना, अपना पढ़ाई छोड़ के आते हैं यार। धन्यवाद।